तो क्लास 11 का हम क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग क्लास में डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ मैथमेटिक्स। जो आप लोगों अभी तक कर चुका है उससे हम लोग डेफिनेटली एडवांस लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर इज वन स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट कि आप लोग क्लास 11 में मैथ्स चूज किया, ठीक है। क्लास 10 तक का मैंडेटरी था हम लोग के पास में कि हम लोग को मैथ्स में नहीं है। 11 में आपके पास चॉइस था और जब आप चॉइस में वो चीज करते थे डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कवर कर देते थे। तो मैथ्स 11 12 स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथ्स और आप लोग सब कॉमर्स वाला है तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो द टॉपिक दैट विल बी स्टार्टिंग सबसे पहले सिंस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नंबर्स। हम लोग सबसे पहला चीज अपना बचपन में क्या सीखा था? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्नड इन आवर चाइल्डहुड? नंबर, मैथ्स के बारे में बात करें। पहला चीज क्या सीखा था? 1 2 3 4 बेसिकली द नंबर्स, ठीक है। हम लोग जब शुरू किया था तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो वी स्टार्टेड विद बेसिक नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर हम लोग जब आगे बढ़ा था वी स्टार्टेड द नेक्स्ट फेज ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 के साथ में हम लोग के पास में जीरो ऐड कर दिया था ओनली नंबर्स। फिर हम लोग 0 1 2 3 4 के साथ में जब आगे चल रहा था हम लोग नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर दिया। दैट मींस इफ यू आर टेकिंग 2 स्टेप्स अहेड उसको पॉजिटिव बोल दो, तो 2 स्टेप बैकवर्ड्स उसको क्या पड़ेगा? नेगेटिव। तो हम लोग जब पॉजिटिव में आगे बढ़ा तो नेगेटिव में भी अगर हम लोग जा रहे हैं पीछे तो व्हाट इज दैट? हम लोग के पास कांसेप्ट क्या है? इंटीजर्स 0 1 2 3 4 एंड इधर अगर हम उल्टा पे जाए तो क्या करेगा? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर और एक कदम आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद में बात करना शुरू किया था फ्रैक्शंस के बारे में। याद है 2/5 5/2 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में जानना शुरू। तो फ्रैक्शन को हम लोग जब डिवाइड करता था तो हम लोग के पास में नंबर्स आता था जिसको हम बोलते थे डेसिमल्स। डेसिमल्स के बाद जब हम लोग कंबाइन करने के लिए थोड़ा सा नाम देना शुरू किया क्लास 8 में पहला बार आप लोग एक वर्ड सुना था रेशनल नंबर्स। 7 8 में हम लोग पहला बार सुना था रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो सीखने के बाद हम लोग क्लास 9 में आते हैं जब हम लोग सीखा था इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिसका हम लोग के पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है। पुराना चीज वापस याद करना। फिर क्लास 10 में आया था इन सबका पेरेंट जिसको हम लोग बोला था रियल नंबर्स। तो जितना भी अब तक हम लोग कॉन्सेप्ट किया ना वो हम लोग नंबर से रिलेटेड शुरुआत हर बार आप अगर बुक खोलेगा तो क्लास 7 8 9 10 हमेशा क्या होता है? पहला वाला चैप्टर होगा नंबर से रिलेटेड होता है। तो क्लास 11 को अंका नहीं वो भी नंबर से रिलेटेड। The first topic that we'll be talking about this in class 11 वो हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करें या फिर क्वांटिफिकेशन के बारे में बात करें तो पहला चीज हम लोग के पास में दिमाग में ये आता है कंप्यूटर कोडिंग में जहां पे बाइनरी नंबर्स बोलते हैं टॉपिक। इसको पता बाइनरी क्या होता है? 0 एंड 1। बेसिकली कंप्यूटर कोडिंग पता है वो क्या होता है? कंप्यूटर कोडिंग में अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेलो लिख के भेजना, ठीक है, तो वो मेरे तरफ से हेलो है आपके पास में आपके पास हेलो रिसीव हुआ। बट इन बिटवीन देयर आर मल्टीपल इनन्यूमरस नंबर ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कि हम लोग के पास व्हाट्सएप कम्युनिटी के पास जाएगा, ठीक है, हम लोग के पास हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कोई हैकर वगैरह अपने तरफ से कोशिश करेगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी मीडियम्स जिसके थ्रू हम लोग का मैसेज कन्वे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्क्रिप्शन। याद है? तो मेरे तरफ से ये जो हेलो है ना वो हेलो को कंप्यूटर क्या करेगा? इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स। और बाइनरी का हम लोग का सिंपल सा एक कांसेप्ट आता है बाइनरी। बाई मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट बाई, बाई मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल वगैरह याद है? तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होता था? दो टर्म होता था। तो जब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ना बाई, तो व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी, बाइनरी मींस व्हाट? बाइनरी मींस व्हाट? नंबर्स, ठीक है। और बाई मतलब क्या? दो। सिर्फ दो नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दो डिजिट के बारे में बात करेंगे। and those two digits are 0 and 1। हम लोग कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, लास्ट ईयर आप लोग 10 में पढ़ा था थोड़ा सा, हम लोग कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स? 0 and 0 and 1 एग्जैक्टली। हम लोग अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं फिर हमें पॉसिबल रिमाइंडर क्या है? या तो नंबर इवन होगा यानी रिमाइंडर 0 या फिर मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर होने से क्या आएगा? रिमाइंडर 1, इवन नंबर आने से क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लासेस कि हम लोग के पास अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फिर रीड द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 2 का कुछ कांसेप्ट है। अगर डिजिट 2 आता है हम लोग के पास में, अगर नंबर 2 यूज करते हैं हम लोग तो हम लोग के पास में क्या आएगा? 0 और 1 से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आफ्टर दैट डेसिमल के बारे में सुना है? व्हाट आर डेसिमल नंबर्स?
पॉइंट के बाद में आता है फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर्स हम अगर ये बोले द डिजिट्स दैट वी यूज इन डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या डिजिट्स यूज करते हैं डिजिट डिजिट के बारे में बात करें तो डेली लाइफ में क्या क्या डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मेरे पास कितना डिजिट्स यूज होता है 0 से अगर हम स्टार्ट करें मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं 10 डिजिट्स आ रहे हैं ये जो 10 डिजिट्स आते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स ठीक है जो डेली लाइफ में अपने पास नंबर्स चल रहे हैं इसको अपन नाम देके रखा है डेसिमल नंबर्स फिर अपने पास बात आता है ऑक्टल ऑक्ट मतलब क्या होता है ऑक्ट नाम से पता चल रहा है ऑक्टागन वगैरह आपको सुना है ना साइज में आप लोग करा हुआ है ऑक्टेगन वगैरह सब करा हुआ है तो व्हाट इज ऑक्टल ऑक्टल मतलब क्या होता है ऑक्टल का मतलब होता है 8 तो हम लोग शुरुआत हमेशा 0 से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 बस खत्म ठीक है तो ऑक्टल नंबर्स में हम लोग के पास जो डिजिट्स अपने को दिखेगा वो कहां से कहां तक दिखेगा 0 से 7 फिर हम लोग बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल हेक्सा मतलब क्या होता है 6 डेसिमल मतलब क्या होता है अब ये भी पता है मतलब 10 अगर हम लोग नंबर्स नोटेशन के बारे में बात करें बाइनरी को मतलब बाइनरी नोटेशन क्या है 2 डेसिमल नोटेशन क्या है 10 हेक्साडेसिमल नोटेशन मतलब ऑक्टल नोटेशन क्या है बस 8 एंड द सेम अगर हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में बात करें हेक्साडेसिमल के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा चेंज आएगा हेक्सा मींस 6 डेसिमल मींस 10 हेक्साडेसिमल मींस 16 लॉजिक समझा तो हम लोग के पास में चार तरह का बेसिक नंबर सिस्टम आता है जो अपने को कंप्यूटर कोडिंग वगैरह में हेल्प करता है अपना बेस्ट एडवांटेज क्या अपन को सिर्फ दो चाहिए अपन को एक चाहिए बाइनरी दूसरा चाहिए अपन को डेसिमल क्योंकि बाइनरी जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है और डेसिमल क्या है जो अपन समझता है तो अपने को कंप्यूटर से बात करना है कंप्यूटर को अपने से बात करना है हम कभी भी आप लोग को ये नहीं बोलेगा 1 0 0 0 1 0 तो आपको ये नहीं बोलेगा आप लोग को डिकोड करके दो हम तुमको बोलेगा हेलो हाय गुड मॉर्निंग ठीक है तो अपना लैंग्वेज अलग रहेगा कंप्यूटर का लैंग्वेज समझने का अलग रहेगा उसका रीडिंग उसका जो राइटिंग कैपेसिटी है जो लिख के अपने सामने डिस्प्ले करेगा वो अपने लैंग्वेज में देगा लेकिन इन बिटवीन जो कंप्यूटर रीड कर रहा है उसको समझ रहा है एक बहुत बार होता है ना अपन जैसे कि इंग्लिश में अगर कोई बात सुनता है अपन को शायद जल्दी से एक बार में कैच नहीं कर पाता विल ट्राई टू कन्वर्ट इट टू हिंदी होता नहीं होता हमारे साथ तो अगर हम लोग कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि हम लोग बात में अगर कोई बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट वगैरह पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं होता है फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स है तो वहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन वगैरह करना शुरू करते हैं इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस कभी-कभी ये होता है कि मेरे पास स्टेटमेंट को इंग्लिश में समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहा हम लोग क्या करते हैं उसको मेंटली हम लोग उसको हिंदी में रीड करते हैं जब उसको हिंदी में हम लोग रीड करने की कोशिश करता है हम लोग के लिए चीज इजी हो जाती है ना फिर लिखता हम लोग वापस इंग्लिश में तो दैट ट्रांसलेशन इन बिटवीन यही हम लोग के पास कन्वर्जन है ठीक है तो हम अगर डेसिमल में कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट कर रहा है बाइनरी में फोटो को जानते हैं इन द सेम वे अगर कंप्यूटर हम लोग को बाइनरी में कुछ डेटा लेके रखा हुआ है तो हमारे को डिस्प्ले में डेसिमल में कैसे करेगा फोटो को जानना चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट अगर अपन जान लिया ठीक है आइडिया लगा अपन बेसिकली क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये जरूरी इसलिए है कि अगर हमारा सारा डेटा आपके पास में WhatsApp पे एक चीज लिखा हुआ है एन्क्रिप्शन एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ठीक है WhatsApp में जब मैसेज वगैरह करते हैं योर चैट विद दिस पर्सन इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड तो ये क्या मतलब होता है मतलब हां ये सेव है अपने पास सिक्योर्ड है मतलब आपका जो मैसेज है वो सीधा सामने वाला रीड कर पाएगा इन बिटवीन जो WhatsApp वाला कम्युनिटी है ना वो लोग भी नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएगा बिकॉज़ इट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मतलब आपका मैसेज लाइक फ्रॉम द होस्ट टू द हम लोग के पास में गेस्ट वो बीच में हम लोग के पास कोई मीडियम जो भी आता है वो नहीं पड़ता है पर इतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस उस पे दिखा हुआ है इसको कितना कन्वर्जन में दिखा हुआ है अनफॉर्चूनेटली कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं हम लोग एक हैकर जो बोलते हैं हैकिंग का क्या कोड होता है जब वी टॉक अबाउट हैकिंग कैसे होता है वो लोग क्या करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल से वर्ड लेते हैं फॉर एग्जांपल NIKHIL हम इसको डिनोट कर रहे हैं 1 से इसको डिनोट कर रहे हैं 2 this is 3 this is 4 this is again 1 this is suppose I'm saying 5 दो बार I आके अच्छा 2 दो बार I आ रहा है I को 2 से डिनोट कर रहा है बाकी डिजिट्स को सपोज 1 2 3 ये करते हैं इसी चीज को अगर फॉर एग्जांपल सिंपल कैसे करते हैं क्या है मेरे पास कोडिंग में मेरे पास सिंपल आएगा 1 2 3 अगर इसी चीज को अगर दूसरी चीज में करें सिंपल HI क्या है मेरे पास 4 2 ठीक है इसी चीज को हम थोड़ा सा और अगर करें NIN तो 1 2 5 तो मेरा जो हेडर्स है ना वो ऐसा पैटर्न हो जाएगा
वो पैटर्न क्या खोजेगा, देखो जहां जहां पे n आ रहा है ना वहां वहां पे मेरे पास क्या है 1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई दूसरा वर्ड है लाइक फॉर एग्जांपल NHIT, अगला आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जहां जहां पे n है वहां पे क्या आ रहा है आपके पास 1, तो वो n की जगह पे 1 हो गया। जहां जहां पे h आ रहा था वहां पे अपने पास क्या आ रहा है 4। जहां पे i आ रहा है, यहाँ पे i आ रहा है, यहाँ पे i आ रहा है, यहाँ पे i आ रहा है, क्या लेटर आ रहा है अपने पास, क्या डिजिट आ रहा है 2। और k, जहां पे k आ रहा है तो वहां पे अपने पास क्या आ रहा है। तो कंप्यूटर को अगर बाय चांस 1423 हैकर को ये पता चल गया कि 1423 का मतलब क्या है, 1 मतलब n, 2 मतलब 4 मतलब h, 2 मतलब i और 3 मतलब k, तो वो हैकर जो है क्या वो अपना पासवर्ड NHID वो कोड कर पाए, डिकोड कर पाए। तो बेसिकली यही वाला चीज होता है जब हैकिंग वाला बात होता है ना, हैकिंग में सिखाया जाता है पैटर्न्स। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत जगह अगर अपना पासवर्ड करते हैं तो क्या कहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, अपना क्या कहते हैं अपना पेरेंट्स को कुछ डाल देते हैं या अपना स्कूल से रिलेटेड कुछ डाल देते हैं या अपना कोई गवर्नमेंट डिग्री डाल देते हैं। ठीक है, जस्ट एक जनरलाइज बात करें, ये होता है ना हम लोगों के पास में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के पास में आता है वो डॉक्यूमेंट एन्क्रिप्शन, तो एन्क्रिप्शन में हम लोग के पास ये सारा कोडिंग करना चाहिए। तो टू अवॉइड दैट, टू सेफगार्ड दैट, हम लोग के पास क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। बाइनरी लैंग्वेज होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में हम लोग के पास एक और कॉन्सेप्ट आता है प्राइम नंबर्स का। अनफॉर्चूनेटली वो सिलेबस से हमें हटा दिया इसमें। ठीक है, बाइनरी का भी बहुत छोटा सा काम है, खाली कन्वर्जन सीखना है कि हम कंप्यूटर को बोला तो कंप्यूटर क्या समझा, कंप्यूटर मेरे को बोला तो हम क्या समझे, मतलब फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बस ये कन्वर्जन है सीखना है, इतना अपना बाइनरी। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई चैप्टर का नाम, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन। Numbers and quantification. Numbers and quantification. Numbers and quantification. एक मिनट ये कर दो। So numbers and quantification, नाम से अपन को पता चल रहा है when we talk about numbers, numbers मतलब क्या होता है आपके पास में, as simple as that, the day to day numbers that we use या फिर जो कंप्यूटर सर्विस है। ठीक है, पहला टॉपिक अपन पढ़ा है इसमें, ये बाय नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा मतलब टॉपिक्स आएंगे। उस टॉपिक में सबसे पहला अपने पास में जो आ रहा है, the part of this chapter binary system. The first topic binary system. बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी हम लोग के पास क्या करेगा, बाइनरी सिस्टम में हम लोग पहले डालेगा ये मतलब टॉपिक का नाम है। ठीक है, सब हेडिंग, और सब हेडिंग में वापस से नीचे आप डालिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। द बाइनरी सिस्टम इज लाइक समझ लो नंबर सिस्टम इज अ यूनिट, बाइनरी सिस्टम इज द चैप्टर, उस चैप्टर का पहला टॉपिक अपने पास है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, types of numbers. Starting with the first one, binary. First one is binary. Binary का notation होता है अपने पास 2 और जो digits यूज में आएगा वो आएगा 0 and 1। ठीक है, मतलब इस लैंग्वेज में तुम्हारे को जो भी डेटा दिखेगा ना वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में दिखेगा और कोई नंबर के फॉर्म में दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या आता है, नेक्स्ट सीक्वेंस में चलता है ऑक्टल। अपन शुरू करेगा 0 से और जाएगा कहां तक 7 तक, फ्रॉम 0 to 7 इट्स ऑक्टल नंबर्स। यानी कोई भी अगर हम लोग के पास ऑक्टल लैंग्वेज हम लोग के पास नंबर सिस्टम का, तो हम लोग के पास नंबर्स कहां से कहां तक दिखेगा, 0 से लेके 7 का डिजिट्स तक दिखेगा। इवन अगर हम लोग के पास में 1987 लिखना होगा ना, वो जो 9 है ना उसको हम लोग को ऑक्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू कैन नॉट कीप इट एज 9, वहां पे आपको 8 9 जो दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पे 0 और 1 है ना, इन बाइनरी लैंग्वेज हम लोग के पास में 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर हम लोग के पास में सपोज 19 है, इस 19 को भी हम लोग बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेगा वो धीरे धीरे कर जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास में डिजिट खाली 0 और 1 के फॉर्म में हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सिस्टम,
The third system is decimal. Decimal का नोटेशन क्या बोला था अपन? 0 to 9. मतलब अपन अगर बात करें तो क्या होता है? नंबर क्या होता है? 10 और डिजिट्स क्या आएगा 0 से लेके 9 तक. Last but not the least, hexadecimal. Hexadecimal में क्या था? Hexadecimal में था आपके पास में 16. Starting from 0 to 9. डिजिट्स तो अपने पास 0 से लेके 9 तक होता है. अगर अपन बात करें डिजिट्स के बारे में तो वो तो 0 से लेके 9 तक होता है. प्रॉब्लम ये आता है जब हम 10 से शुरू करते थे तो मेरे पास नंबर आना शुरू होता है. नंबर तो 0 से 9 तक क्लियर है, लेकिन उसके बाद जब 10 लेते हैं ना तो वो डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट डिजिट्स को कंबाइन करके बनना शुरू करते हैं. तो इस केस में अपन क्या करते हैं 0 से लेके 9 तक मतलब 10 डिजिट तो काम आ गया और 6 चीज चाहिए ना हमको. 16 बनाने के लिए अपन के पास डेसिमल तो आ गया और 6 चाहिए यानी हेक्सा और चाहिए. तो वो हम लोग को हेल्प करता है नंबर्स A B C D E. यानी कि 10 की जगह पे अपने पास होता है A, 11 की जगह पे होता है B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E, 15 की जगह पे F. तो हेक्साडेसिमल नंबर्स अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिखेगा तो आप लिखेंगे 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आएगा फिर A B C D E F आएगा. ठीक है. ये डिफरेंट अपन नंबर सिस्टम है सिंपल जैसे कि लैंग्वेज. जैसे अपन इंग्लिश में बात करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या सीखा है? ABCD. ABCD से हम लोग वर्ड्स बनाना सीखा था. वर्ड्स बनाने से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से जो भी अपन आज बोले. ठीक है. बेसिकली ये वाला चीज हम लोग के पास क्या है? ये बाइनरी में सिर्फ ये दो. इसका ABCD में सिर्फ दो चीज इंक्लूडेड है. सीरियल ऑक्टल में 0 से 7 तक इंक्लूडेड है. डेसिमल में 0 से 9 तक इंक्लूडेड है. मतलब इतना ऑप्शंस है उसके पास. और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 फिर ABCD EF तक अपन समझेंगे. यहां तक ठीक है. अपना सिलेबस में अपन को क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ दो चीज. हम क्या बोला था? जो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हम लोगों को सिर्फ दो चीज रिक्वायरमेंट है. ठीक है. कि हम कंप्यूटर को क्या बोला और कंप्यूटर मेरे को क्या बोला, बस वो कन्वर्जन अपन को आने से काम हो जाए. उतना काम है. ठीक. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी, वापस हम अपना बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन पे आ जाएगा कि जब मेरे को बाइनरी के बारे में बात कर रहा हूं, डिजिट्स किसके बारे में बात कर रहा है? 0 और 1. I'm talking about a notation 2 and I'm talking about the digits 0 और 1. तो मेरे को ये बता दो कि 0 और 1 मेरे पास रिमाइंडर कब आता था? कौन से नंबर से डिवाइड करने पे 0 और 1 आता है? 2 से. तो जब भी हम लोग को डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. जैसे 2 से डिवाइड करेगा हम लोग के पास में क्या आ जाएगा? हम लोग के पास में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा. रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 आएगा. तो बस उस चीज को लेके हम लोग को क्या करना है? बाइनरी में. ठीक है. तो हम सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं. उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे, स्टेप्स लिखाएंगे कि कन्वर्जन कैसे करना है और फिर हम लोग और डीपर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. जब भी अपने पास में डेसिमल नंबर आएगा ना, लेट्स से 33, तो डेसिमल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं बेस. डेसिमल नंबर एज अ बेस ऑफ व्हाट? 10. तो 33 को हम लोग बेस इंडिकेट करेगा बाय 10. ये अपना डे टू डे यूज करने वाला नंबर. और बाइनरी को हम लोग बेस देगा हम लोग 2. तो ये 33 बेस 10 वो मेरे को समथिंग बेस 2 में कन्वर्ट करना है. मतलब a decimal number needs to be converted into the what? Binary form. तो कैसे करेंगे? As discussed already, हम लोग क्या करना है? हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं. नॉर्मली जैसे 2 से डिवाइड करते हैं ना वैसे करते हैं. अगर हम 2 से डिवाइड किया मेरे को ये बता दो कि मेरे पास क्वेश्चन कितना है? 11.5. क्या क्वेश्चन? हम टॉपिक अबाउट क्वेश्चन क्या है? 33 डिवाइडेड बाय 2. 16 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? मतलब हम क्वेश्चन के लिए ना यहाँ पे साथ साथ में रिमाइंडर का लिखेगा राइट आंसर हर स्टेप में हर बार. नॉर्मल डिवीजन अपन के पास अकाउंट नहीं है. नॉर्मल डिवीजन अपन नहीं करते. नॉर्मल डिवीजन करता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना मतलब कंफ्यूज हो जाएगा रिमाइंडर कैसे समझा. ये हम लोग के पास बाइनरी कन्वर्जन का सेफेस्ट मेथड. अगर हम वापस से 2 से डिवाइड करें क्वेश्चन कितना आएगा? रिमाइंडर बता दो. यहाँ से मेरा नोटेशन देना इजी हो समझा. वहां पे अगर मैं कंटीन्यूअस कन्वर्जन करेगा मेरे पास नंबर्स ऑफ बाई चांस बीच में स्किप करने का चांसेस है. यहां पे स्किप होने का चांसेस है. वापस से 2 से डिवाइड करो. बताना क्वेश्चन. रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो. 2 रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो. 1 रिमाइंडर. अब बात क्या है जैसे हमारे पास में यहां तक पहुंच गया इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकता क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है. 1 को 2 से डिवाइड करेगा मेरे पास 1 ही वापस रिमाइंडर आ जाएगा. तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम.
जहां पे मेरे पास क्वेश्चन 1 आ जाएगा ना, हम लोग रुक जाते हैं। The moment I'm getting the question as 1, I'll stop after that. उसके बाद हमको करना ही नहीं, क्योंकि उसके बाद पॉसिबल ही नहीं, छोटा नंबर आ गया। तो इसका जो बाइनरी फॉर्म है ना 33 का, इसका लिखने की टेक्निक है। तो वो टेक्निक की है, हम लोग सारा का सारा रिमाइंडर्स लिखेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, यानी कि यहां से शुरू करो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ये वन में एक तरीके से रिमाइंडर ही आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, हम लोग क्या करेंगे, इस वन के बाद क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो के बाद क्या लिखेगा, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन, मींस वन, चार जीरो और वन। ये हम लोग के पास कन्वर्जन होगा। मतलब आप कंप्यूटर में डाला 33, कंप्यूटर रीड किया क्या 1401, समझा। ये जो कन्वर्जन है ना फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ये अपना कंप्यूटर लैंग्वेज में होगा। अपन चैप्टर अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है, अप्लाइड मैथ्स। तो मैथ्स जहां पे अप्लाई हो रहा है ना, उसके एप्लीकेशंस जहां पे हो रहा है, जो डे टू डे लाइफ में अपन को एप्लीकेशन हो रहा है, उसके बारे में अपन जान। एंड द बेस्ट एग्जांपल दैट वी कैन सेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द, जहां पे भी कोडिंग वगैरह काम आता है अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गया आइडिया लगा कन्वर्जन कैसे होता है। तो थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चंस वगैरह करेगा, धीरे धीरे चल के पहले आप कुछ पॉइंट्स लीजिए जो ये अभी तक किया है, इसको जनरलाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, ताकि बाद में जब आपको ये कॉपी दिखेगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये पॉइंट फॉलो करेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो स्टेप 1, divide the given number by 2, divide the given number by 2, divide the given number by 2 and write the quotient and remainder, and write the quotient and remainder in the next step, and write the quotient and remainder in the next step, in the next step. ठीक है, full stop. Point number 2, step 2, that means step 2, divide the quotient obtained, divide the quotient obtained, quotient पता है ना, QUOTIENT, divide the quotient obtained in the first step, divide the quotient obtained in the first step and write the next quotient and remainder, and write the next quotient and remainder in the third step, in the third step, in the third step. Full stop. In the third step. Full stop. Then again, moving on to the third step. Repeat these steps. Repeat these steps till the time we get the quotient as 1. Till the time we get the quotient as 1. Till the time we get the quotient as 1. ठीक है, full stop. Last step. Take all the remainders. Take all the remainders starting from the last and moving upwards, starting from the last and moving upwards, starting from the last and moving upwards to obtain the binary form. To obtain the binary form. Moving upwards. नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन को स्टेटमेंट ले लिया अपन, and moving upwards to obtain the binary form. To obtain the binary form. ठीक है, तो वापस से एक बार जो अपन लिखा है इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लेना, सही है गलत। 33
We started division with 2. We wrote the quotient and the remainder in the next step. The quotient obtained in the previous step, we divided by 2 again. We wrote the next quotient and remainder in the third step. We continued this division, continued these steps till the time we got the quotient as what? 1. जैसे 1 आ गया हम लोग क्या कर रहे हैं? Starting from the bottom, सारा रिमाइंडर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? In the reverse order हम लोग इसको लिख रहे हैं and that is what the binary form is. ठीक है? तो जो बोला वही किया. पहले क्वेश्चन फिर रिमाइंडर. पहले क्वेश्चन फिर रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर. क्योंकि क्वेश्चन डिवाइड होता है, रिमाइंडर तो अपने पास डिवाइड हो नहीं सकता. रिमाइंडर तो एक्स्ट्रा होता है ना, तो इसलिए. You can note this part as an example. ये 33 वाला चीज को आप एक बार एग्जांपल के हिसाब से नोट कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में देना पड़ेगा. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बाई चांस से 2 हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 लाख 1 डेसिमल नंबर्स में क्या है? डेसिमल के हिसाब से ये क्या है? बस 1 लाख 1 है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ये 2 नहीं लगाते ना तो ये गलत हो जाएगा. अगर बाइनरी है तो बाइनरी में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा. हम अगर सिंपल सा लॉजिकल बात बोल रहे हैं दैट ये नंबर अगर हम लेना है, इसका मतलब क्या होगा? ये हम लोग के पास नॉर्मल नंबर है, मतलब 10000 नहीं है. बट अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ये हम लोग के पास बाइनरी नंबर है. समझा? राइटिंग ओनली 10000 मींस व्हाट? जो डे टू डे नंबर यूज करना है वो डेसिमल फॉर्म में, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 10000 हो जाएगा. बट उसमें अगर बेस 2 लगा दिया, व्हाट विल यू गेट? वो बाइनरी नंबर हो जाएगा. ठीक है? कुछ नंबर्स लो अपनी तरफ से ताकि हम कुछ कैलकुलेशन सीख सकते हैं. 77 हटा दो इसको. हम अगर 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा अपने पास में? क्वेश्चन क्वेश्चन बनाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? अपन नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं बस. क्वेश्चन 77 शुरू बताना है तुम लोगों को. 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 38, रिमाइंडर 1. ठीक है? 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर 0. 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर. देन अगेन 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर. रुक जाए, ठीक है? अब तो पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रिवर्स करके जाएगा तो क्या बच जाएगा? बाइनरी फॉर्म. एक चीज याद रखना, कहीं से भी कोई भी डिजिट ना गलती से मिस मत करना. अगर तुम लोग मिस कर दिया एक भी डिजिट, नंबर चेंज हो जाएगा. समझा? यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स. बाय चांस तुम लोग 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, 1 0 कम लगा दिया, नंबर चेंज. तो अपन वो रिस्क ले नहीं सकता, अपन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. अगर तो छोटा छोटा नंबर आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है. जब 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर में अपन जाएगा तो बहुत लंबा नंबर भी आएगा. ऐसा भी हो सकता है हम लोग के पास में 12 13 डिजिट का बाइनरी नंबर है. समझिएगा? इसलिए अपन को थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलें. तो लिखने का तरीका, फाइनल आंसर 77 डेसिमल फॉर्म is equal to 100 1101 110. हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाता. ठीक है? ये हम लोग के पास ऐसा कन्वर्शन है. कोई दिक्कत है? डाउट? बेसिक आइडिया लगा आपको? एक क्वेश्चन आपको करेंगे देखते हैं थोड़ा सा. ठीक है? करो प्लीज. इस डू इट. समझिए बच्चों? मतलब ठीक है ना? सही जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? जो हम ऐसे पढ़ाते हैं तो काम चल जाएगा. कितना है हो जाता है क्या? ये तो ऐसे ही पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ाता है. मैं पढ़ाता था ऐसे ही. चलो 132 इसका मतलब 132 में ट्राई करें.
मैच करो ये सही है, इजी है। अच्छा एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व किया है कि क्या पता नहीं, पिछला दो जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 0 इसमें 0 है। 33 को जो हम लोग किया था तो अपने पास में क्या था लास्ट बाइनरी फॉर्म 1 आया था, 77 में किया था तब भी क्या था 1 आया था, 132 के पास लास्ट डिजिट क्या है, कुछ आइडेंटिफाई यार इवन नंबर का दैट इज 0 आएगा। इवन नंबर करने से हम लोग के पास में क्या आएगा 0, और ऑड नंबर करने से हम लोग के पास क्या आएगा, कॉमन सेंस का बात है बिकॉज़ हम लोग के पास में डिवीजन जब करता है तो इवन नंबर में मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और अगर ऑड नंबर का करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास हमेशा 1। बस इतना दिमाग रखना। इवन नंबर के केस में हमेशा ऑलवेज व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, हम लोग के पास में फाइनल जो नंबर रहेगा बाइनरी फॉर्म का जो लास्ट डिजिट रहेगा वो 0 रहेगा, ऑड के केस में हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो अगर हम नॉर्मली आपको पूछे दैट 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 ये ऑड हो गया इवन हो गया, ऑड देख के पता चल रहा है कि ऑड है क्योंकि लार्ज डिजिट 1 है मतलब वो ऑड आएगा। इसके बारे में ये ऑड क्यों आ रहे हैं ये भी हम लोग अभी जब बाइनरी से डेसिमल में जब जाएगा ना तब हम लोग जानेंगे। एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट एज अ सस्पेंस, ठीक है बढ़े आगे। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर चलो 256 ये वाला कर देगा। आठ जीरो तो हम लोग के पास 256 बेस 10 इज इक्वल टू 1 के बाद 8 zeros 1 2 3 4 5 6 इन वाले, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है आपके पास 9, 1 के बाद 8 जीरो मतलब 9 डिजिट्स आया। एक और काम कर दो खाली 255 का निकाल दो, 255 का तुम लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि कैसे कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा तो तुम लोग पहले से डिफाइन कैसे करते हैं।
यार 8 times 1 अभी ना 8 times ठीक है मंथन जी एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब तुम लोग का पूरा पूरा डिवीजन खराब पूरा बाइनरी कन्वर्जन खराब समझा तो 255 में हम लोग के पास में 8 तक आया ठीक है एक और 125 निकालो 127 निकालो 127 निकालो 127 7 आएगा एक और कर लो 120 जब कीबोर्ड करवा रहा है तो वो थोड़ा सा भी बस आने वाला 2-5 मिनट में तो मुश्किल है तो वो भी सर 120 128 70 अच्छा एक बात बताओ अब हम थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं थोड़ा सा बता थोड़ा सा डिग्री करने की कोशिश 128 मतलब 2 टू द पावर कितना होता है 128 2 टू द पावर कितना होता है 2 टू द पावर क्या करने से 128 आता है फिंगर काउंटिंग करना 2 टू द पावर लाइक 2 2 टू द स्क्वायर करने से क्या आता है 4 ऐसे फिंगर काउंटिंग 2 4 8 16 32 64 128 कहां तक पहुंचे 7 तक समझा हम लोग 7 तक पहुंचे तो 2 टू द पावर 7 ठीक है सिमिलरली 256 के बारे में बात करें तो 2 टू द पावर 8 होता है ठीक है 2 टू द पावर जब 8 आया था तो कितना डिजिट्स आया था अपने पास 2 टू द पावर 8 आया था जब अपने पास में तो कितना डिजिट आया था पूरे बाइनरी फॉर्म में 9 आया था 2 टू द पावर जब अपने पास 7 आया कितना डिजिट्स आ रहे हैं टोटल 8 डिजिट्स आ रहे हैं अब ये कहां से कहां तक चेंज हो रहा है देखो हम अगर 255 तक लेके आए 255 में मेरे पास कितना डिजिट आ रहा था 8 255 में मेरे पास कितना आ रहा था 8 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू द पावर 7 सुनना ध्यान से स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू द पावर 7 टिल अ स्टेप बिफोर 2 टू द पावर 8 मेरे पास कितना डिजिट आ रहा था 8 डिजिट्स आ रहा था 2 टू द पावर 8 आते मेरे पास कितना डिजिट्स आ गया 9 डिजिट्स आ गया तो ये इसके पहले देखो ये हम लोग के पास क्या था हम लोग के पास 128 के पहले 128 मतलब 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर 7 के जस्ट पहले वाला नंबर कितना डिजिट्स आ रहा है 7 तो एक आइडिया लग रहा है कि हर पावर ऑफ 2 पे तेरा बाइनरी का एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है जब हम लोग के पास 2 टू द पावर 7 था कितना डिजिट्स आया बाइनरी में 8 2 टू द पावर 8 आते हैं अपने पास कितना डिजिट्स आ गया 9 अब 2 टू द पावर 7 से 2 टू द पावर 8 के बीच में जितना नंबर आता है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 128 टू 255 कितना डिजिट्स आ रहा था बस 8 डिजिट्स आ रहा था 128 के जस्ट पहले वाला नंबर लिया 127 ऐसे तो एक नंबर का डिफरेंस है ना लेकिन उसमें मेरे पास में रिमाइंडर में क्या चाहिए उसमें मेरे पास कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है 7
मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे पास हर पावर ऑफ 2 में मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आफ्टर एवरी पावर ऑफ 2 मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक अभी हम आप लोगों को लिखवा देंगे, ठीक है। जो बेसिक नंबर्स है उसका डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या कितना नंबर ऑफ डिजिट्स उसके बाइनरी फॉर्म में आएगा वो आइडेंटिफाई करना है, तो आपको खाली 2 का पावर जानने से होगा। तो वो कैसे पता चलेगा वो भी बचा, ठीक है। तो बाइनरी में 0 और 1 तो एज इट इज रहेगा एज यूजुअल, क्योंकि दो नंबर है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। 0 को कन्वर्ट करेगा तो 0 ही बनेगा, 1 को कन्वर्ट करेगा तो 1 ही बनेगा। चेंज कहां से आएगा हम लोग का, 2 से। तो 2 वाला चीज से हम लोग करना शुरू करेंगे, तो कैसे करेगा वो देखना। ये टेक्निक समझ में आ जाए तो काम होगा। बाइनरी में 0 को क्या लिखता है, 0, 1 को क्या लिखता है 1, अब 2 को क्या लिखेगा 1 0। हाँ, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम डिवाइडिंग 2 बाय 2, मेरे पास क्वेश्चन कितना आएगा, द क्वेश्चन विल बी 1 एंड द रिमाइंडर विल बी 0। सिमिलरली अगर हम 3 को करें, क्वेश्चन कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, मतलब 2 into 1 plus 1, so 1 1 आएगा। पावर चेंज, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1 0 0। समझा कैसे चेक करना था, देखिए 2 से डिवाइड किया 2 आया 0, देन 2 से डिवाइड किया 1 आया 0, 1 0 0। अब 5 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा 1 0 1, चेक कर लो। 5 पे करेगा 2 2 एंड 1, देन 2 1 एंड 0 1 0 1, ठीक है। फिर 6 का हम बता देते हैं 1 1 0 का, 7 का बता देते हैं 1 1 1 होगा, 8 का बता देते हैं 1000 होगा। सर बता तो देते हैं, टेक्निक तो बताइए। टेक्निक अब हम बताते हैं आपको। ये क्या टाइप का नंबर है, हम 0 और 1 नहीं किए हैं, हम प्लेइंग विद ओनली 2 डिजिट्स। वो 2 डिजिट को यूज करके मेरे को इतना बता दो कि हम लोग के पास में क्या चल रहा है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं। हम अगर लॉजिकली बात करें, अगर सिंगल डिजिट नंबर है पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, अगर 2 डिजिट नंबर है पहले 1 0 आएगा, क्योंकि 0 1 इज मीनिंगलेस। 0 1 तो क्या होता है 1 ही होता है, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करता। हम अगर 1 और 0 दो डिजिट को ले रहे हैं तो उससे मेरे पास पहला 2 डिजिट नंबर क्या आएगा 1 0 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है 1 1 1 1 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है। बाइनरी में 1 1 से 2 डिजिट में 1 1 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट का 1 0 0। 100 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1 0 1। 1 0 1 के बाद बाइनरी के फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 1 0। समझ रहे नहीं समझ रहे, 1 1 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 1 1 1। अब 1 1 1 के बाद मेरे पास कोई और बाइनरी में इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, तीनों डिजिट 1 आ गया मतलब आ डेड एंड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1000 से शुरू किया मतलब 8 में, फिर हम लोग 9 पे आ गए। 9 आने से क्या आ जाएगा अपने पास में 1 0 0 1। अब 10 आने से बताओ 4 1 अरे कैसे 4 1 में से तो हाँ 9 भी हाईएस्ट है, 9 हाईएस्ट 10 हाईएस्ट है। अपन तो 2 का पावर तक जा रहे हैं ना, 10 अगर अपन करेगा तो देखो 1 0 0 1, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है 10 आता है, ये और तो कोई नंबर नहीं है ना बीच में। 0 1 के बाद क्या आएगा 1 0 आएगा, 1 0 के बाद क्या आएगा 1 0 1 1, इसके बाद क्या आएगा 1 1 0 0। समझ रहे, 11 के बाद क्या आएगा मेरे पास 100 आएगा, 13 क्या आएगा 1 1 0 1, 14 1 1 1 0, 15 क्या आएगा 1 1 1 1। इससे बड़ा कोई नंबर आ सकता है डेड एंड, फिर चेंज कर दो जो अभी तक किया वापस से रिकॉल करो। 2 टू द पावर 1 में कितना डिजिट आया, 2 डिजिट आया। जब तक 2 टू द पावर 1 नहीं आ रहा था 1 डिजिट आ रहा था, 2 टू द पावर 1 आते कितना आ गया 2 डिजिट, 2 टू द पावर 2 आते कितना डिजिट आ गया 3 डिजिट, 2 टू द पावर 3 आते कितना डिजिट आ गया 4 डिजिट, 2 टू द पावर 4 आते कितना डिजिट आ गया 5। अब नेक्स्ट कहां पे आएगा 32 करने के बाद 6 डिजिट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर 64 पे 7 डिजिट, 128 पे 8 डिजिट, 256 पे 9 डिजिट, इस तरीके से चलता रहेगा। एवरी पावर ऑफ 2 मेरे पास में एक एक डिजिट चेंज होता रहेगा, और उससे पहले क्या रहेगा वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होता है। इसके बाद का नंबर तुम लोग मेरे को बता, लक्ष्य समझ नहीं समझेगा थोड़ा बोलना।
डाउट है कहाँ से बताओ? मतलब एक दो बार देखना पड़ेगा उसको। तो अभी तो बताना अभी क्या डाउट है? मतलब हम समझ नेक्स्ट वाला ऐसे नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है अभी हम बता दो 10,000 के बाद पहला नंबर क्या आता है? 10,000 हम 1 और 0 तुमको डिजिट दे रहे हैं खाली, तो 1 और 0 से तुमको नंबर बनाना है, ठीक है? 1 और 0 से तुमको नंबर बनाना है, तुम क्या बनाएगा? 10,001। अब 18 में बताओ क्या है? अब 0 और 1 दे रहे हैं 10,000 10 इसके बाद 10,000 देखो हम लोग के पास में नॉर्मल देखो खाली पहला चार चीज देखना, खाली फर्स्ट फोर चीज देखने से काम हो जाएगा। क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1 वापस 0 0 0 1 1 0 1 1 देखो 1 लगा दिया ना 0 0 0 1 1 0 1 1 और हम 10 लगा दिया है, अब 1 और 0 लगाएगा 1 0 लगाने से देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 बट ये वाला 0 तो टच नहीं किया ना अभी तक। तो एक बार इस 0 को हम लोग वापस से क्या बनाते थे 1 के बाइनरी क्या होता है या तो 0 या तो 1, तो हम इसको 1 बना दिया। तो 1 1 के बाद क्या आएगा वापस से 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर हम क्या बना रहे हैं 1 के बाद 4 0 लगा दिया। अब हम क्या करेगा इन दोनों को अभी टच नहीं करेंगे, पहले हम किन दोनों को टच करेगा इन दोनों को, पहले दो डिजिट को लेके सारा चेंजेस करेगा, फिर उसके बाद में इस वाला डिजिट को चेंज करेगा, फिर इस वाला को चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना होगा, ठीक है? तो हम लास्ट दो डिजिट को पहले लिया 0 0 0 0 के बाद क्या है 0 1 1 0 1 1 खत्म हो गया। अब हम चेंज करें 1 0 1 0 0 क्योंकि 1 1 खत्म होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे ही यहां तक पहुंच गया ना 1 1 तक मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 1 0 0 बनाना पड़ेगा। फिर हम 21 पे आ गए, देखो 1 0 1 0 0 था, तो अब बताओ लास्ट का दो डिजिट के लिए क्या लेना है 1 0 1 0 1 फिर बताओ 1 0 1 1 0 पे 0 1 1 0 फिर नेक्स्ट आएगा 23 पे 1 0 1 1 1 समझा? अब क्या करना है 24 देखो 1 1 1 आ गया ना, जैसे 3 बार 1 आ जाता है खत्म, फिर क्या करना पड़ता है हम लोग को इसको 1 बनाना पड़ता है 1 1 0 0 समझा? दो बार 1 आने के बाद क्या करना पड़ता है नेक्स्ट में 1 0 0 लाना पड़ता है, तीन बार आने के बाद क्या करना पड़ता है 1 0 0 चार बार आने के बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को 1 4 0 समझा? तो इन द सेम वे 25 का बताओ, फिर वही सेम चीज 1 1 0 0 1 then 1 1 0 1 1 1 0 1 0 फिर 1 1 0 1 1 then 1 1 1 0 0 करेक्ट करेक्ट ना? इसके बाद 29 1 1 1 0 1 30 1 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0 1 के बाद क्या है 1 0 31 क्या आएगा 1 1 1 1 1 लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचों 1 आ गया, जैसे 5 1 आ जाता है 1 के बाद 5 0 एंड ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है? सारा नंबर सब 1 आ जाएगा तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। जैसे ही सारा नंबर 1 आएगा तो नेक्स्ट डिजिट हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या है 0 था, सारा डिजिट 0 था 1 पे आएगा, सारा डिजिट 1 आएगा तो 1 0 पे आया, अब 1 0 करा 0 फिर 1 0 करके 1 1 आया, सारा डिजिट 1 आ गया तो 1 0 0 पे आया, फिर 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 पे आ गया, सारा डिजिट 1 आ गया, फिर अब वापस से 1000 पे चला गया, है ना? 1000 से शुरू किया 1001 ठीक है 1 0 1 1 दोनों डिजिट 1 आ गया, हम क्या कर दिया नंबर चेंज करके 100 में चला गया, फिर 100 से 10 मतलब 101 110 111 पे आ गया, जैसे ही सारा डिजिट 1 आ गया तो क्या करना 10000 पे 10000 के बाद क्या करें पहले इन दोनों को लेके चलिए 0 0 0 1 1 0 1 1 यहाँ पे अटक गया ना, इसके बाद तो दो डिजिट को लेके कर नहीं सकता, तो ये 1 1 को क्या बना दिया 1 1 0 1 0 फिर ये 1 0 के साथ क्या करेगा 0 1 1 0 1 1 फिर 1 1 1 आ गया, इस 1 को हम लोग क्या करना पड़ेगा शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे लगातार 1 आ जाता है ना, जो अपने पास में ये वाला नंबर है जो फर्स्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट जो अपने पास नंबर आता है ना 1 ठीक है, इसको अपन को क्या करना पड़ता है शिफ्ट कर दो, तो इसको शिफ्ट कर दिया, बाकी जीरो क्या बन गया 0, फिर अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर चेंज
तो ये 1 1 को हम क्या बना सकते हैं 100 बना सकते हैं। फिर 100 के बाद क्या 0 0 0 1 1 0 1। अब सारा का सारा 1 आ गया मतलब नेक्स्ट नंबर सारा नंबर इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। ये 32 के बाद में ना टिल 63 अपने पास कितना 6 डिजिट रहेगा। 64 पे आते 1 और उसके बाद में अपने पास कितना जीरो होता है 6 जीरो। और ये फिर हम लोग के पास साइकिल चलता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया ना कि 127 255 256 और 128 वो इसलिए कराया बिकॉज़ 127 में कितना डिजिट आ रहा था आपके पास 7 ठीक है। 128 में कितना आ रहा था आपके पास 8 128 आती 8 डिजिट हो गया था। 255 तक क्या चल रहा था आपके पास 8 डिजिट आ रहा था और फिर 256 पे आके कितना हो गया था 9। मतलब एवरी पावर ऑफ 2 पे मेरे पास एक डिजिट बढ़ रहा है। समझिए आइडिया लगा। ये क्यों जरूरी है ये आप लोगों को धीरे धीरे मतलब एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें ये इसलिए जरूरी है बिकॉज़ ये जनरल नॉलेज में काम आता है। और अगर आप लोग कभी एंट्रेंस वगैरह देगा कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फर्दर डिग्री करेगा या कोर्स करेगा तो आप लोग ये मजा लेंगे। ठीक है फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को डायरेक्टली आप बोलते हैं कि 65 है ठीक है उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आए तो तुम 65 का सबसे पहले नियरेस्ट पावर ऑफ 2 लो। 65 पे नियरेस्ट पावर ऑफ 2 क्या है 64 क्या होता है 2 टू द पावर 6। तो 65 में कितना नंबर ऑफ डिजिट आएगा 7 डिजिट्स। समझा। अब अगर 1027 पे बात करें 1027 का नियरेस्ट पावर ऑफ 2 होता है अपने पास 1024 1024 इज 2 टू द पावर 10। तो 1027 में कितना बाइनरी डिजिट्स आएगा अपने पास 11। समझा। तो कल को बड़ा नंबर आता है तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आंसर करेक्ट है गलत है तुम लोग क्या करेगा एक बार पावर ऑफ 2 के हिसाब से चेक करेगा। अब एक बात बताओ नॉर्मली मैं तुमको यहाँ पे नंबर देंगे डिजिट जान के क्या करेगा डिजिट्स जान के ये करेगा लाइक फॉर एग्जांपल तुम कन्वर्जन किया ठीक है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 ऐसा कुछ आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है। अब मेरे को ये बता दो यहाँ पे 1 0 बाई चांस तुम्हारा मिस हो गया कल को 1 0 मिस हो गया तुमको ये तुम्हारा तो नंबर ही चेंज हो जाएगा ना 2 टू द पावर 7 के बीच में आ गया 2 टू द पावर 8 के बाद का नंबर 2 टू द पावर 9 के बाद का नंबर बन जाएगा। उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना हम लोग के पास में। यहाँ पे तुमको डेसिमल से बाइनरी वाला में तुमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब बाइनरी से डेसिमल में आएगा ना अभी तुमको वो चीज ये जान के क्या करेगा ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेगा ना फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी तो अपन को टेंशन नहीं है वो तो अपन रिमाइंडर कर करके जा रहे हैं। जब अपन बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करेगा अभी जो हम लोग करेगा उसमें तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये जान के क्या कितना नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग के पास आंसर प्लस माइनस में अपन गड़बड़ करने का चांसेस रहता है। उसको अपन कैसे अवॉइड करेगा कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएगा क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेगा वो बताऊंगा उसका टेंशन समझे सर भाई सस्पेंस ये नोट कर लो जल्दी से नोट करो। In continuation to this, next topic is binary to decimal form. Binary to decimal form. सिंपल से एक एग्जांपल देता है एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता है कि जब डेसिमल से बाइनरी में किया था तो क्या किया था आपने कौन सा ऑपरेशन किया डिवाइड। तो अब क्या कर रहे हैं अपन काम उल्टा डिवाइड को उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई। अपन अब क्या करेगा अपन मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेगा हम लोग 2 का पावर में मल्टीप्लाई और वो कैसे करेगा देखो अच्छा कोई एक नंबर होगा पहला नंबर अपन क्या लिया था तो फर्स्ट नंबर का चूज 0 नहीं फर्स्ट नंबर अपन क्या लिया 33 उसके ऊपर वेरीफाई कर तुम लोग बोलेगा सर सही सीधा है गलत से एक बार वेरीफाई तो पड़ेगा। 33 बेस 10 को अपन क्या लिया था 1 के बाद 4 0 और 1 बेस 2। तो अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना सही है या नहीं है। कल को हम सिखा दिया पता चला गलत निकल गया बाद में करने देंगे से 24 सीख लेता है। तो 1 के बाद 4 0 1 ये अपने पास है ये बाइनरी फॉर्म है अपने पास इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का अपने पास एक टेक्निक है अपन को करना पड़ेगा 2 का पावर से मल्टीप्लाई। 2 का पावर से कैसे मल्टीप्लाई होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है
हम लोग राइट से शुरू करके लेफ्ट के टुवर्ड्स में जाते हुए हम लोग इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर डिजिट को इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2 से वी विल बी मल्टीप्लाई, यानी कि लास्ट का डिजिट जो 1 है ना, इसको अपन लिखेगा 1 into 2 to the power 0। ये जो 0 है ना, इसको अपन लिखेगा 0 into 2 to the power 1। तो ये जो थर्ड वाला 0 है ना, इसको लिखिएगा 0 into 2 to the power 2। फिर इसको लिखेगा हम लोग 0 into 2 to the power 3 प्लस इसको लिखेगा 0 into 2 to the power 4 प्लस इसको लिखेगा 1 into 2 to the power 5। ठीक है, और बीच में लगा दिया हम लोग 8। तुम लोग बोलेगा सर कितना मेहनत उल्टा क्यों शुरू कर रहे हैं? अपना प्रोसीजर है, अनफॉर्चुनेटली अपन को करना उल्टा से शुरू करना पड़ेगा कि हर बार हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का पावर एक कम हो जाएगा ना। अब लॉजिकली बात करो, हम कोई भी ना, पिछला बार जब कर रहा था 2 का पावर से हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? 2 का एक पावर कम हो रहा था, नहीं हो रहा था। अब जब 64 को 2 से डिवाइड किया तो 2 to the power 5 पे आया। अब 32 को 2 से डिवाइड किया 2 to the power 4 पे आया, फिर 2 to the power 3 पे आया, 2 to the power 2 पे आया, 2 to the power 1 पे आएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है? जो 1 आ रहा है क्वेश्चन, तो क्या आ रहा है? बस 2 to the power 0 पे आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो रहा है? 2 का पावर में वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो मेरा हम जो उल्टा किया था ना, लास्ट वाला क्या था मेरे पास, हमारा जो रिमाइंडर लेता है कैसे रहता है, हम ऐसे जाते हैं ना, तो हमारा करने का तरीका क्या होगा? हम लोग ये वाला जो नंबर है ना फर्स्ट, इसको 2 to the power 5 से करेंगे। ये वाला नंबर कहां पहुंचा था हम लोग? जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कब पहुंचता है? जब सारा डिवीजन हो जाता है, आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द पावर्स ऑफ 2, तो उसको हम लोग क्या करेगा? 1 into 2 to the power सबसे बड़ा वाला पावर से करेंगे। 0 into 2 to the power उससे एक कम, उससे एक कम, एक कम, एक कम, एक कम। तुम लोग बोलेगा सर हम लोग स्टार्टिंग में सीक्वेंस में पहले ही अगर हम लोग अच्छे से सीक्वेंस में लिखे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के बाद कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है बेटा? 1 के बाद कितना डिजिट्स है? 5। तो 1 into 2 to the power 5 किया, ठीक है। 0 into 2 to the power कितना किया? फिर ये वाला 0 के बाद कितना डिजिट्स है? फिर नेक्स्ट वाला 0 के बाद कितना डिजिट्स है? फिर नेक्स्ट वाला 0 के बाद कितना डिजिट है? फिर लास्ट वाला 1 के बाद कितना डिजिट है? आया समझ? तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं क्लास में, जो डिजिट अपन यूज कर रहा है ना, उसके बाद में जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है उसका पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना। 1 के बाद 5 डिजिट था अपने पास, तो 1 into 2 to the power 5। इस 0 के बाद 4 डिजिट था, 0 into 2 to the power 4। इस 0 के बाद 3 डिजिट था, 0 into 2 to the power 3। इसके बाद 2 था, 0 into 2 स्क्वायर। इसके बाद 1 था, 0 into 2 to the power 1। 1 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 1 into 2 to the power 0। तो ये जो कन्वर्जन है ना आपके पास में, इसको अपन बोलता है बाइनरी से डेसिमल के फॉर्म में। तो इसके बाद आंसर निकलता है 2 to the power 5 कितना होता है? 32। ये क्या आएगा बीच में? 0 0 0 0, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लास्ट में 1 into 2 to the power 0, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1। 32 प्लस 1 कितना होता है आंसर? 30। मतलब जो आपने सीखा है वो गलत नहीं है, वो सही सीखा, ठीक है। तो अपन डेसिमल से बाइनरी भी सीख गया, बाइनरी से वापस से जस्टिफाई भी कर दिया कि डेसिमल में कैसे निकालना, ठीक है। तो ये सर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 1 नहीं होगा, सिर्फ 0 ऐसे मतलब सिर्फ 0 0 0 बाइनरी फॉर्म 0 0 0 0 0 ऐसा बेटा, वो तो डायरेक्ट लेवल पे 0 हो जाएगा। अगर सारे 0 है तो अपने पास क्या आ जाएगा? मतलब 0 हो जाएगा। ऑल द नंबर्स आर 0, तो 0 के पावर में अगर कोई कुछ भी करेगा तो अपने पास फाइनल आंसर क्या है? 0। अगर आपके पास अच्छा है, हम अगर 1 0 लगाए या 100 0 लगाए, उसके पहले कोई डिजिट नहीं लगाया, वो तो 0 तो 0 ही। हम अगर ऐसा भी नंबर लिख दें 0 0 0 0 0 1, कुल मिला के ये मेरे पास है कितना है? तो 1। लेकिन अगर इसको लगा दे तो मेरा वैल्यू बढ़ गया, मेरा वेटेज बढ़ गया। लास्ट के दो जब लगा दे नंबर, कुछ भी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो डिजिट तो वैसे का वैसे ही है, समझा? तो पहले 0 लगा के कोई फायदा नहीं है, बाद में 0 लगा के थोड़ा नंबर चेंज होता है, पहले तो ऐसे कैसे, समझ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग के पास, दिस इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल। अब सुनो सर, आप क्वेश्चन में क्या फायदा है, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कितना डिजिट है टोटल? मतलब कि मेरे पास में ये जो नंबर है ना, वो 2 to the power 6 के पहले का लॉजिक समझा? ये जो नंबर है ये मेरा 2 to the power 6 के पहले का नंबर है, मतलब ये जो नंबर आएगा ना, ये मेरे पास में 32 और 64 के बीच का नंबर है। तो आया ना 32 30 और 64 के बीच का नंबर, तो ये जस्टिफिकेशन है। ये तो छोटा नंबर है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब नेक्स्ट थोड़ा अपन आगे बढ़ता है ना, एक स्टेप तक आगे, तब आपको और ज्यादा डेप्थ में ये चीज समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ समझ में आ रहा है क्यों लिखा? एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी टू डेसिमल।
बाइनरी टू डेसिमल, इसका भी पॉइंट लिख लेता हूं, बाइनरी टू डेसिमल पॉइंट, स्टेप 1। multiply the digits in the binary form, multiply the digits in the binary form by the powers of 2, by the powers of 2 in an increasing order, binary form by the powers of 2 in an increasing order, starting from the कहां से, लेफ्ट या राइट? starting from the right and moving towards the left, starting from the right and moving towards the left, full stop. Step 2, add the values obtained in step 1, add the value obtained in step 1 to obtain the decimal form of the number, चलो करो फटाफट से ये वाला एक बार अपने पास दिया हुआ स्क्रीन पे इसको यूज करो, बोर्ड वाला जो एग्जांपल है वो लिखो। Next, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये बाइनरी फॉर्म है, इसके डेसिमल कर दो फटाफट से, थोड़ा मेहनत करवाते हैं। कॉन्सेप्ट अपना सीख गया है तो उसको उसका एग्जीक्यूशन करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक बार बताओ, एक बार कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक बार के लिए कैलकुलेशन में काउंटिंग में कंफ्यूजन है कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, क्या है 2 to the power 10 आएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। व्हाई एम आई सेइंग इट अगेन एंड अगेन, अपन के पास में क्यों पावर्स ऑफ 2 जानना जरूरी है, क्यों अपने पास आंसर आना जरूरी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट्स है, मतलब ये 1024 से बड़ा नंबर है अपने पास और 2048 से छोटा नंबर है। तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप लोग, गलती से 2048 से बड़ा आंसर आ गया, जब 1024 से छोटा आंसर आ गया, मतलब आपका आंसर गलत। गेटिंग माय पॉइंट? कितना मेहनत कर भी लिया, लेकिन अपन के पास क्या आ रहा है 2 to the power 10 से बड़ा आंसर आ गया, मतलब 1024 से छोटा आ गया या 2048 से बड़ा आ गया, मतलब अपना आंसर कर। तो 1024 से 2048 के बीच में अगर अपना आंसर आ रहा है तो करेक्ट। और एक बात, ये ऑड आंसर आएगा इवन नंबर आएगा,
क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 into 2 to the power 0 करेगा तो 1 आएगा, तो ये और नंबर आएगा। दो चीज अपन को पता चल गया, एक तो ये पता चल गया कि कौन सा दो पावर ऑफ 2 के बीच में ये नंबर आएगा, अपन को रेंज पता चल गया ना 1024 से 2048, तो अपन को अगर वो आइडिया लग गया तो अपना काम हो जाएगा। समझा? चलो करो बस नहीं जानते nothing is in it. Nothing is. 256 को डबल करने में शायद एक बार का प्रॉब्लम आएगा। 250 को डबल करता है 500 आएगा और 6 को डबल करता है 12 आएगा 500। अब अपन को 512 को डबल करना है 1024 1024 को डबल करना है 2048 2048 को डबल करना है 4096 4096 को डबल करना है। चलो इसका भी इजी बनाता हूं। 4096 प्रॉब्लम दे रहा है 4100 को करो तो 8200 4096 है 4196 में बोल रहा है कि तुम लोग 4100 को करो 4100 को करो उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देगा 4100 को डबल करने से कितना आता है 8200 8200 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा बस 8192 अब 8192 को डबल करते हैं हम बोलते हैं 8192 को डबल करने का जरूरत है तुम 8000 को डबल करो 16000 अब 192 को डबल करो 384 16384 हम लोग 2 to the power 16 से 2 तक पहुंचेंगे मतलब समझ रहे हैं कैलकुलेशन में कहां पहुंचेंगे क्या प्रॉब्लम है कैलकुलेशन 2 का पावर तो बहुत इजी खाली डबल ही तो करना है डबल करने का ये मतलब नहीं होता कि पूरा का पूरा नंबर को डबल करना है अपन को ट्रिक लेके आना है नियरेस्ट टेंस को नियरेस्ट 100 को डबल करो नियरेस्ट टेंस और 100 को डबल करता है जो बैलेंस है उसको साथ में ऐड करता है बस हम 128 से चेंज कर दिया था कॉन्सेप्ट हम 128 तक हम मान लेंगे चलो ठीक है इसके बाद प्रॉब्लम आएगा मेरे को हम 125 को 2 से डबल किया 250 आया और 3 को 2 से डबल किया 6 आया 256 आंसर अब 256 को डबल कर रहे हैं तो हम 250 को डबल किया 500 आया हम 6 को डबल किया 12 आया 512 आया अब 512 को हम 10 मतलब डबल कर रहे हैं तो 500 को डबल किया 1000 आया 12 को डबल किया 24 1024 फिर 1024 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1000 प्लस 1000 into 2 करेगा तो क्या आएगा 2000 24 into 2 करेगा तो क्या आएगा 48 2048 आएगा तो अपने को टेक्निक समझना है समझा और ये सब कैलकुलेशंस यहां होना पड़ेगा धीरे धीरे आएगा कोई बात नहीं एंड नो ऑफेंस बुरा मत मानना तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता समझा इतना ऑनेस्टली तुम लोगों को भी पता है कि तुम लोगों का कैलकुलेशन जो 8 में 7 में था उससे थोड़ा सा स्लो हुआ है फास्ट तो शायद कुछ लगा तो हुआ है लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कुछ लोगों जो स्लो हुआ है थोड़ा सा मानते हैं ये बात वो इसलिए हुआ बिकॉज़ हमने एग्जामिनेशन कैलकुलेटर भी कभी सामने होता है ना कभी कभी हर बार नहीं बट हाँ तो 100% ऑनेस्टी तो नहीं लगा तो वो जो नुकसान हो चुका है 11 तक में उसको कवर करना पड़ेगा 11 में कवर करना पड़ेगा 12 में कवर करना पड़ेगा तुम्हारा आगे बढ़े समझ गए चलो तो 1 into 1024 हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक साथ स्किप कर रहे हैं 2 to the power 10 से मल्टीप्लाई क्या डायरेक्ट हाँ लिखना है मुझे तुम लोग को करना ही है तुम लोगों को 1 into 2 to the power 10 plus 0 into 2 to the power 9 1 into 2 to the power 8 तुम लोगों को सिर्फ दिखाना पड़ेगा ये स्कूल इन योर एग्जाम सब चीजें ना पड़ा तो टेक्स्ट में लिख सकते हैं मतलब हम जो 0 वाला था जैसे 0 into 2 to the power 6 वो सबको पहले ही लिख दिया फिर जो नंबर्स था उसको बाद में लिख दिया कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तो ठीक है एग्जाम प्रेशर के लिए तो क्या अपन को कंफ्यूजन करना नहीं है सीक्वेंस में जाओ ज्यादा बेटर और एक सजेशन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा ना धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस में आ जाएगा 1 into 1024 ऐसे ऐसे 0 को छोड़ दो समझा मतलब ऐसे करना चाहिए 1 into 2 to the power 10 आया ये 0 को छोड़ दिया यानी नेक्स्ट 1 into 2 to the power कितना आएगा 8 आएगा प्लस 0 into 2 to the power 7 को हटा देना 1 into 2 to the power 6 आएगा प्लस 0 into 2 to the power 5 को हटा देना समझ में आ रहा है तो 1 into 2 to the power 4 आ जाएगा प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 0 समझ में आया तो डाउट या कंफ्यूजन तो बताओ क्लियर है आफ्टर दिस ये होता है 1024 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 512 डिवाइड बाय 2 256 फिर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 64
फिर वापस से 2 बाय डिवाइड बाय 2 करेगा 16, फिर 2 बाय डिवाइड बाय 2 करेगा 4, फिर 2 बाय डिवाइड बाय 2 करेगा। चीज समझा, टेक्निक समझा कैलकुलेशन का। चीज तो इजी है, कॉन्सेप्ट अपन को दिमाग में बैठ गया, कैलकुलेशन का टेक्निक सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, कैलकुलेशन का टेक्निक भी समझ रहे हैं। आया समझ में ये वाला चीज? अपन क्या कर रहे हैं, जीरो वाला चीज लिखना ही नहीं है, नहीं लिखने से चलता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होता है तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दो, 0 into 2 to the power 9, 0 into 2 to the power 7, 0 into 2 to the power 5, वो दिखाना चाहते हो दिखा दो, कोई गलत नहीं है, as per your convenience, both the methods are available। तो अब ऐड कर, देखो ऐड करने का भी थोड़ा सा टेक्निक है, ऐड करने का भी थोड़ा सा टेक्निक है, कोशिश करना। 64 प्लस, अच्छा चलो इधर से 4 प्लस 6 10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 20, ये दोनों को ऐड करके मेरे पास कितना हो जाएगा 320। अब 1024 प्लस 320 प्लस 20 प्लस 1, तो 320 प्लस 20 प्लस 1 और ये 1024 है, तो 320 प्लस 20 कितना हो जाएगा 340 प्लस 1 341, 341 प्लस 1024 341 प्लस 1024 136। समझे टेक्निक? अपन के पास हर तरह का टेक्निक है, बस प्रॉब्लम ये है कि अपन उस चीज को दिमाग नहीं लगाते। अपन क्या करते हैं ना, अपन को चीज चाहिए शॉर्टकट में, अपन को चीज एक लाइन आंसर आ जाए, ठीक है? तो अगर ऐसे चाहिए ना अपन को कि एक लाइन आंसर आ जाए, उसके लिए अपन को रखना पड़ता है माइंड को शांत। तो थोड़ा बादाम खाना शुरू करो, ये लर्न करना इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, ठीक है? बिना मेहनत के इजी नहीं, मेहनत करेगा बहुत इजी हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो फंस जाएगा। पहला दिन से बता रहा हूं, मेहनत करना बहुत जरूरी है। एंड राइट फ्रॉम द बेसिक अगर शुरू करेगा ना, तो देखो कॉन्सेप्ट तो आप लोग कहीं पे भी कैसे भी समझ जाएंगे, कैलकुलेशंस पे ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि अपने अप्लाइड मैथ्स में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा डिफिकल्टी आएगा। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या चीज में आएगा पता है? कैलकुलेशंस में। 11 12 का अपन के पास में जो कैलकुलेशंस का गलती चीज आएगा, वहीं पे हम लोग फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। If 4 digit number divided by a 4 digit number, 1037 divided by 3124, जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बट करना पड़ेगा, उसका टेक्निक आपको आना पड़ेगा, उसका ट्रिक आपको आना पड़ेगा, उसका मेथड आपको आना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा कि नहीं हम कैलकुलेशन करेंगे। वरना आदमी को क्या होता है पता है? दो तरह का चीज होता है, सर मैथ समझ में तो आ जाता है लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़, दो तरह का लोग होते हैं, मैथ समझ में तो आ जाता है सर, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। दूसरा आदमी क्या रहता है, सर कैलकुलेशन अगर हो जाता है, कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में दिक्कत होती है। अगर अपन दोनों चीज साथ में टेक्निक में समझ जाए, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कैलकुलेशन भी समझ में आ गया, मैथ्स इज इजी। तुम लोग का 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपने लिया, बाकी कुछ होता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको और 2 सब्जेक्ट तो मिनिमम हेल्प करेगा, अकाउंट से इको में तो 100% हेल्प करेगा। जब इको में तुम लोग इकोनॉमिक्स में जब तुम लोग स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, ये मीन मीडियन मोड वाला जो कांसेप्ट है ना, वो अपने 11 का स्टैटिस्टिक्स में भी है, 12 का इसमें 11 का इको में भी आएगा। तुम लोगों के पास बहुत सारे टॉपिक्स तो कॉमन आएगा, इनकम टैक्स जीएसटी कैलकुलेशंस वगैरह, वो तुम लोग का अकाउंटेंसी में भी जीएसटी कैलकुलेशंस करेगा और यहां पे तुम लोग कैलकुलेशंस करेगा। तो टॉपिक काफी इंटररिलेटेड है, बस थोड़ा सा दिमाग में लगाना, ठीक है? एक और क्वेश्चन, one line. You have to convert it to decimal. इसको decimal में convert करो। इसका आंसर क्या है? हाँ? क्लास 20 minutes. इसका आंसर ना हम लोग चाहे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, माइंड में एटलीस्ट। पता कैसे? अपन को लिखना नहीं, एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, पर माइंड में अगर कैलकुलेशंस करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद जो नंबर आएगा वो अपने पास 2 to the power 10, सॉरी 2 to the power 9 आएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या है अपने पास? देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है, मतलब ये 2 टू द पावर 9 के जस्ट पहले वाला 9 डिजिट से मतलब 2 टू द पावर 9 के पहले का, ठीक है। और 2 टू द पावर 9 कितना होता है? 512 से जस्ट एक नंबर पहले का 512 होता है ना अपने पास में। इसके बाद क्या होगा आपको पास दिख रहा है, सारा का सारा 1 है, सारा 1 होने के बाद इसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद 9 जीरोस आ जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? 1 के बाद 9 जीरोस आ जाएगा, तो 1 के बाद 9 जीरोस के जस्ट पहले वाला नंबर, यानी कि 512 के जस्ट पहले वाला नंबर, 512 के जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है? 511 जस्ट पहले वाला, 2 का पावर नहीं, जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है? 511। इसका आंसर 511 है। अब बस अपन को दिमाग में आंसर पता है, कॉपी में लिखा, सब चीज का शॉर्टकट जान लेता भैया, क्योंकि वेरिफिकेशन में काम आएगा, शायद सॉल्व नहीं कर पाएगा उस मेथड से, लेकिन वेरिफिकेशन में काम आएगा। कृपया करके कॉपी